कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह वक्री हो गए हैं, तो ये वक्री जो स्वभाव है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जिनकी चंद्र राशि कर्क है। पहले काल समझ लेते हैं, वक्री काल कब से कब तक रहेगा। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृषभ राशि में ही, वृष राशि में ही 2 नंबर में ही बैठे रहेंगे और वहीं बैठे बैठे वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। और आगे चलते हुए अगले साल यानी 4 फरवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर 3:09 पर पुनः मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। 4 फरवरी को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे और जो कर्क राशि पे, चंद्र राशि पे जो ढैया चल रही है 29 मार्च 2025 को, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति देव जब भी वक्री होंगे तो उसको ऐसा समझने की गलती मत करिएगा कि बृहस्पति देव बरकत के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, यानी समृद्धि और बरकत जो है वो उल्टी हो गई है क्योंकि वह वक्री हो गए। बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 2 मार्ग हैं अपने बच्चे को स्वर्ण बनाने के लिए। पहला मार्ग यह है कि सीधे तरीके से तुम आ जाओ मेरे पास और जो मैं प्यार से समझा रहा हूँ उसको समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें स्वर्ण बनाना ही मेरा धर्म है। अब बच्चा कई बार ऐसी प्रकृति का भी होता है कि उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे से ऊपर नहीं हो सकते हो, मैं तुम्हारे को हर हाल में बना के रहूँगा। तो यही स्थिति जोड़ लीजिएगा गुरु के वक्री स्वभाव के साथ। किसी भी प्रकार से जो आप होना नहीं चाहते हो, करना नहीं चाहते हो, किसी भी वीडियो के माध्यम से, संदेश के माध्यम से उसको सुना ही मत करा करो। बात अगर पॉजिटिविटी की करनी है तो पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए, बस इस बात को समझ जाइएगा। आने वाला समय आपका अच्छा ही है और उसकी शुरुआत जब से वक्री स्वभाव धारण कर लेंगे तब से हो ही जाएगी और ढैया से रिलीफ भी आपको मिलने वाला है अगले वर्ष। मूल प्रकृति समझिए, देवगुरु बृहस्पति देव जहां बैठेंगे वहां के सेक्शन को दबाएंगे। जहां पर सीधी दृष्टि से यानी कि 5th दृष्टि, 7th दृष्टि और 9th दृष्टि से, पंचम, सप्तम और नवम जहाँ देखेंगे वहाँ अमृत बरसेगा। उसके साथ साथ में कोई भी ग्रह केवल और केवल हमारी स्कैनिंग विद्या के अनुभव में वक्री होगा, गोचर में या लगन में ही बैठा हुआ है तो उसके पास अपने से एक घर पीछे देखने की दृष्टि भी आ जाएगी, सीधी दृष्टि आ जाएगी, प्रबल दृष्टि आ जाएगी। इसको बोलेंगे द्वादश दृष्टि भी है इस ग्रह के पास, क्योंकि ये ग्रह वक्री है बाय बर्थ या फिर गोचर में। तो जहाँ बैठेंगे उसको दबाएंगे, जहाँ सीधी दृष्टि से देखेंगे 5, 7 और 9 वहाँ पर अमृत जाएगा और जहाँ पर पीछे मुड़ के देखेंगे उस भाव को संवारेंगे। लेकिन क्योंकि चाल वक्री है इसलिए हर क्षेत्र में उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। इस बात को समझ लीजिए कि एक बात होती है कि अब हद हो गई है, एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वो जो एक्शन लेना पड़ेगा उसका उद्देश्य है कि फल की प्राप्ति में उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना। अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारने के लिए अपना जो कर्म है उसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा क्योंकि युग भी ऐसा चल रहा है सीधे तरीके से काम जो है बहुत लेट होते हैं, थोड़ा सा साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा, नीति अपनानी पड़ेगी। चलिए समझिए, जहाँ पर बैठे हैं उसको दबाएंगे, सेक्शन को दबाएंगे। कहाँ बैठे हुए हैं? आपके लाभ स्थान में बैठे हैं।
लाभ की प्राप्ति किसी भी प्रकार से सरल मार्ग से अगर नहीं हो पा रही है तो आपको दूसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा और लाभ चल के आएगा, हाथ जोड़ के आएगा आपके सामने। ये सर्व लाभ का सेक्शन है, इसमें इनकम भी जोड़ सकते हो या किसी भी प्रकार का लाभ जोड़ सकते हो जिससे आपकी निजी प्रसन्नता और आपका विकास और आपका भविष्य जोड़ा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सीधी डेफिनेशन समझा रहा हूँ, बिल्कुल सीधे तरीके से समझिएगा। दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दृष्टि पड़ रही है पंचम दृष्टि पड़ रही है, मेहनत के सेक्शन पे पड़ रही है, मूल प्रकृति पे पड़ रही है। एक नया जातक आपके अनाहत में से बाहर निकल के आएगा जिसके दर्शन पूरी दुनिया के साथ साथ आप भी करोगे कि मेरे अंदर यह इतनी उत्तम पर्सनैलिटी छिपके बैठी थी। जैसे ही बृहस्पति देव वक्री हुए हैं, टेढ़े हुए हैं, तो जो मेरा टेढ़े वाला जो अवतार था वो बाहर निकल के आया है और वो सबको समझा रहा है कि काम करा कैसे जाता है, क्योंकि वही उनकी बौद्धिक जो क्षमता उसको दर्शाता है और उनको वही ट्रीटमेंट चाहिए, वही भाषा उनको समझ में आती है। तो परिश्रम करने के तरीके में और आपकी बेसिक नेचर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि 119 दिन के लिए वक्री हैं, बहुत लंबा समय होता है 119 दिन। जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हो, ये इतने इनफ दिन हैं। उसके पश्चात सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव को हमेशा यह समझिएगा कि जहां आपके भाग्य की प्राप्ति में अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो सबसे पहले आपने पंचम सेक्शन को चेक करना है केवल स्कैनिंग की विद्या के अनुभव अनुसार, क्योंकि वो बेस है 9th सेक्शन का। सीधे तौर पे अगर नवम भाव पे चले जाओगे और पंचम को इग्नोर कर दोगे और समस्या पंचम में है, वहाँ ब्लॉकेजेस हैं, और नवम की रेमेडी करे जाओगे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं मिल पाएंगे। ऐसा स्कैनिंग की विद्या का अनुभव रहा है और बहुत लंबा अनुभव रहा है। भाग्य की नींव तैयार हो रही है, आपके बच्चों का उत्तम भविष्य तैयार हो रहा है। आपकी एक प्रकार से जो एजुकेशन है, चाहे डिग्री में लगा लीजिए, चाहे ज़िंदगी की जो एजुकेशन है, दुनियादारी की जो समझ है, वह बहुत नए तरीके से आपके सम्मुख आने वाली है, या बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ दी थी वह आपके सामने आके खड़ी हो चुकी हैं। उसी से जैसे मैंने प्रार्थना करी ना कि नया अवतार निकल के सामने आएगा, और उसको आने दीजिएगा। यह मत करिएगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ढंग ठीक नहीं है। सामने वाला मानता ही ऐसी भाषा को है, अब उसके साथ वही भाषा प्रयोग करनी पड़ेगी। उसमें आपका कल्याण तो है ही, उसका भी कल्याण हो जाएगा। उसको भी अनुशासन का जो डंडा है उसको चलने दीजिए उसके ऊपर। नवम दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव पे पड़ रही है। व्यापार की जो कला छिपके बैठी थी या पूछ नहीं हो पा रही थी इतनी मेहनत के पश्चात, वह अब होगी। नए संपर्क आपके जीवन में आएंगे और मित्रों की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। अब असल के मित्र आपके जीवन में आएंगे, ना कि वह जिनको आप अपना मान के बैठे हो और वो कुछ करने ही नहीं देना चाहते हैं आपको। मन से प्रोग्रेस हो जाए आपकी, तो ऐसी प्रकार की तंत्र प्रणाली में लगे रहते हैं कि किसी न किसी रूप में आपको गिराते ही रहें। जैसे कहा जाता है ना, किसी किसी जातक का तो मन ही खराब है। तो उसकी उत्तम पहचान करने के लिए देवगुरु बृहस्पति देव की जो वक्री दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और सीधा प्रभाव जो आपकी मासिक आय है उस पर पड़ना शुरू हो जाएगा अक्टूबर महीने से, यानी उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। बस एक निजी प्रार्थना रहेगी। कर्क राशि का जो साइन है केकड़ा है, यह किसी भी बात को अगर पकड़ लेगा तो छोड़ता नहीं है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी प्रकृति पे संतुलन बना के रखना है, एक फिल्टर लगा के रखना है और यह देखना है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा लाभ इतनी दूर खड़ा है, तो बीच का कौन सा मार्ग मुझे मेरे लाभ तक पहुँचा के जाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे क्लियर है कि मेरी मंजिल सामने खड़ी हुई है। व्यर्थ में इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना के रखनी है और सीधा प्रभाव आपकी गृहस्थी पे भी पड़ेगा, गृहस्थी सुख पे भी पड़ेगा और किसी प्रकार से
जीवन साथी का जो सहयोग नहीं मिल पाता है जो कि मिलना चाहिए, और बहुत कुछ आप करे जा रहे हो, बहुत कुछ जोड़े जा रहे हो, उसके बदले में केवल और केवल ग्रह क्लेश मिलता है, तो उसमें गजब का सुधार आने वाला है। अब दृष्टि पे बात कर लेते हैं। द्वादश भाव की दृष्टि जो केवल तब तक ही एक्टिव रहती है जब तक वक्री चारा बनी रहती है किसी भी ग्रह की, केवल हमारे स्कैनिंग विद्या में। तो इस बात को समझिएगा कि वक्री दृष्टि निखारने का प्रयास करती है। तो देवगुरु बृहस्पति किसको निखारने का प्रयास कर रहे हैं? आपके कर्म क्षेत्र को, आपकी रोजी रोटी के स्थान को, यह ध्यान रखिएगा। और कर्क राशि वाले जिनकी यह एक निजी शिकायत बनी रहती है कि सारे भाई बहनों में मैंने अपने बुजुर्ग जो हैं, मेरे अभिभावक जो हैं, उनका बहुत जो है सेवा करी है और उन्होंने कभी भी प्रेम भरी दृष्टि से मेरे को देखा नहीं है। मैं इस बात में फ़र्क नहीं करता हूँ, फ़र्क नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इमोशनल प्रकृति होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा फील हो जाती है। तो उसमें भी बड़ा आश्चर्यजनक और पॉजिटिव बदलाव आप देखोगे। जो व्यक्ति सेवा करता है और सेवा का आधार केवल अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करना है, उनका प्रेम पाना है, और उसके सामने ही ऐसी कोई बात बनी रहती है और बहुत लंबे समय से बनी हुई है, मान लीजिए उसके बचपन से ही बनी हुई है, कि उसको फिर भी इग्नोर करा जाता है, डांटा जाता है और प्रताड़ना करी जाती है मानसिक, और जो बिल्कुल उलट चल रहा है, हर प्रकार से चीज़ों को लुटा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा प्रभावित होता है। तो वह जो असल प्रेम है, सत्यता के आधार पर प्रेम है बुजुर्गों का, घर वालों का, वह भी आपको मिलेगा। इसमें भी कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि माता पिता की जो डेली एक्टिविटी हैं उसको भी इस सेक्शन से देखा जाता है। नित्य दैनिक क्रियाएं, इसमें आप अपने बुजुर्गों को भी जोड़ सकते हो जो शरीर से नहीं है, लेकिन 9th सेक्शन और 10th सेक्शन को मिलाकर देखिएगा। तो मूल क्या बना? मूल यह बना कि सब कुछ आपके पक्ष में है, सफलता आपके पास बैठी हुई है। यह मात्र गोचर की जनरल कैलकुलेशन है जिसका आधार केवल चंद्र राशि है, यह ध्यान रखिएगा। अब आपकी लगन कुंडली क्या कहती है, क्या स्थिति है, वह तो जब तक स्कैनिंग के पैनल पे कुंडली नहीं डलती है तब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन गोचर आधार पर समय बहुत उत्तम है। और शनिदेव भी जाने वाले हैं 29 मार्च में, और लंबे समय के लिए देवगुरु बृहस्पति देव वक्री हो गए। एक प्रार्थना रहेगी, जब भी गुरु और शनि का जिक्र आएगा तो ये दोनों मिरर प्लैनेट्स हैं। अगर आपके सामने बृहस्पति देव खड़े हुए हैं तो पीछे उनके शनि होंगे ही होंगे, केवल हमारे स्कैनिंग विद्या में, और सामने शनि खड़े हुए हैं तो उनके पीछे बृहस्पति देव बैठे ही रहेंगे। ये दोनों मिरर प्लैनेट्स होते हैं, अंदर से इंटरलिंक्ड हैं। और जो वक्री गुरु हैं, वक्री गुरु जो चलते हैं, तेज़ी से तो चलते ही हैं, बहुत तेज़ी से फल भी देते हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी कूटनीति का रस भी डाल देते हैं कि देखो इस गुण की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक प्रकार के युद्ध क्षेत्र में जब फंस जाओगे तो कुछ डिसीजन देना पड़ेगा, उस स्थिति से स्वयं को और अपनी प्रजा को बाहर निकाल के लेकर आना है। वहाँ सब चीज़ एक्यूरेट है, आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बृहस्पति देव की जो वक्री चाल है आपके लिए 1000% पॉजिटिव ही बनी रहेगी। आपको स्थितियों को संभालना आना चाहिए, ज़िंदगी का अनुभव आपके पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी आपकी नेचर में होनी चाहिए। मैच्योरिटी नहीं है तो फ़ायदा उतना उत्तम नहीं मिल पाएगा। प्रार्थना रहेगी, ये सारी जो गणना है ये मात्र चंद्र राशि पे आधारित है, तो उत्तमता के लिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं चंद्र राशि कर्क का जातक हूँ, तब ये थोड़ी सी आपके ऊपर ठीक बैठ पाएगी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवाय। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं